चलिए दोस्तों, आज हम जानते हैं गूगल एआई एज गैलरी के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप आईफोन यूज़र या एंड्रॉयड यूज़र तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं अपने फ़ोन में और आप चला सकते हैं। ये एक लोकल एआई मॉडल है, एक तरह से एक एप्लीकेशन है जो इस पे आप लोकल एआई मॉडल रन कर सकते हैं, जो गूगल का है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, मैं यहाँ एप्पल का स्टोर पे हूँ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ओनली फॉर आईफोन। अगर आप व्यू इन मैक स्टोर करेंगे, ओपन करेंगे ऐप स्टोर, तो यहाँ आपको ऑप्शन दिया जाएगा, आप गेट कर सकते हैं। मगर देखिए कि लिखा है डिज़ायर फॉर आईफोन, नॉट वेरीफाइड फॉर मैकओएस। ठीक है, तो इसको हमें इंस्टॉल करना होगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जाएँ यहाँ पे गेट हब पेज में आएँ, आप सर्च कर सकते हैं। आप सर्च करेंगे गूगल एआई एज, आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैकओएस के डाउनलोड का लिंक दिया हुआ, और आप क्लिक करेंगे तो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। बस आपको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद बस आपको वो एप्लीकेशन को रन करना है। आप देख सकते हैं ये है गूगल एआई एज गैलरी। देखिए कुछ इस तरह का है, आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा मैक ओएस में। जो मैं मैक यूज कर रहा हूँ, मैकबुक M1 है, 8 GB रैम का है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है डाउनलोड का। अगर आप ये क्लिक करेंगे तो जो आपको ये मॉडल है गेमा 4 E2B, ये डाउनलोड हो जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक करके और सारे मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। जहाँ तक बात है गेमा 4B, मैंने इसको डाउनलोड किया है। ठीक है, डाउनलोड कर दिया। देखो ये नॉर्मली अब हम चार्ट कर सकते हैं। आप कुछ भी लिखेंगे, ये रिस्पॉन्स दे सकता है। जैसे कि मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, देखिए हेलो वर्ल्ड मैं लिख रहा हूँ और इसको रन कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं रिस्पॉन्स बहुत ही फास्ट दिया है। ठीक है, मैं कुछ हार्ड बोलता हूँ, क्रिएट ए HTML टेम्पलेट। ठीक है, स्पेलिंग गलत है, कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये लिख रहा है इसके बारे में। ठीक है, ये बना रहा है। अगर आप चेक करेंगे एक्टिव मॉनिटर में, अगर आप जाएंगे मेमोरी में, तो आप देख सकते हैं कि लगभग इतना मेमोरी यूज़ किया जा रहा है। मगर आप यहाँ ध्यान दीजिए, अभी लगभग ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप CPU में जाएंगे, उसके बाद GPU में, तो आप देख सकते हैं कि 63% GPU यूज़ किया जा रहा है। तो एक तरह से आप देखेंगे कि मैंने और सारे मॉडल यूज़ किए हैं, जैसे कि ओलामा यूज़ किया मैंने, LM स्टूडियो, तो उस समय ज़्यादातर रैम कंज्यूम किया जाता है और उतना फास्ट रिस्पॉन्स नहीं मिलता है जितना मुझे इसमें मिलता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लिख रहा है कोड, और ये बहुत फास्ट है। मेरा जो लैपटॉप हो 8 GB रैम का है और 256 स्टोरेज का है, जो 2020 का मॉडल है M1। तो उसके अनुसार ये बहुत फास्ट काम कर रहा है। मैं यूज कर रहा हूँ कुछ दिनों से, ये बहुत ही फास्ट काम कर रहा है। मैंने और मॉडल इस्तेमाल किए थे, जैसे कि ओलामा का और LM स्टूडियो और सारे। तो उसमें दिक्कत ये है कि जो मैं रन करता हूँ मॉडल, वो बहुत ही ज़्यादा रैम कंज्यूम करता है। उसकी वजह से मेरा जो लैपटॉप है वो स्लो हो जाता था। मगर इसमें ऐसा नहीं होता है। इसके अलावा चार्ट करने के अलावा, कोडिंग के अलावा आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ लेफ्ट साइड में ऑडियो स्क्राइब का ऑप्शन दिया हुआ। यहाँ पे आप एक क्लिप से 30 सेकेंड का जो है ऑडियो ले सकते हैं। तो आप चाहेंगे तो इसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक आस्क इमेज का ऑप्शन दिया है। इससे आप पूछ सकते हैं कि इमेज में क्या है। उदाहरण तो लिखिए, मैं ये इमेज है जो चैट जनरेट किया हूँ, इसको मैं यहाँ ऐड कर दूंगा। अब बोलूँगा कि इसको डिस्क्राइब कीजिए। आप देखिए ये मॉडल GPU में रन हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे CPU देखिए, GPU ये कुछ इतने % खा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वो लिख रहा है इस इमेज में क्या। मैं इमेज दिखाऊँ तो आपका कि इमेज ये ऐसा इमेज है। ठीक है, ये सारे इन्फॉर्मेशन इमेज दिए गए हुए हैं और वही सेम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रहा है। कहीं भी थोड़ा सा भी गलती नहीं है और बड़ा ही फास्ट है। मैं एक तरह कर सकता हूँ। अगर आप देखेंगे रैम को, तो यहाँ पे लिखिए स्वाइप कर रहा है 1 GB के आसपास, तभी बहुत कम है मेरे अंदाज से। और देखिए ये मुझे सारा कुछ लिख दिया जो इमेज में था। अब इमेज को दिखा सकता हूँ मैं। देखिए इमेज में कुछ इस तरह से है, जो भी इमेज में है वो यहाँ पे भी वही है। तो इस तरह से आप इमेज को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं इसका यूज करके। ऑडियो है। इसके अलावा आप देखिए ऑप्शन दिया हुआ है एजेंट स्किल का। तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिए स्किल्स में, आप दिखाई दे यहाँ बहुत सारे स्किल्स है जो आप इसके बारे में बाद में समझ सकते हैं या जान सकते हैं किस तरह यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप फाइल अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ फ़ोटो हो गया, ये सारे फाइल्स आप अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ऑप्शन दिया है कुछ कंट्रोल करने का, आप चाहते हैं इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर हिस्ट्री का ऑप्शन दिया है। ठीक है, तो इस तरह से जो गूगल एआई एज गैलरी है, अगर
आप आपका जो 8 GB का रैम है, अगर मैकबुक M1 यूज़ करते हैं तो आपको यूज़ करने में दिक्कत नहीं होगी। जब तक तो आप 4 बिलियन पैरामीटर यूज़ कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके हायर में आप जाएंगे तो उसके मैं कुछ बोल नहीं सकता। और जहाँ तक मैंने यूज़ किया हूँ गेमा 4EB, वो ठीक परफॉर्म कर रहा है। और 12B का मुझे पता नहीं, मैं बस 4EB यूज़ कर रहा हूँ और मुझे कोई दिक्कत अब तक नहीं हुआ है। नॉर्मल काम आप करेंगे उसमें दिक्कत नहीं होगा। एक दिक्कत है, आप इसे जनरल इन्फॉर्मेशन जैसे कि मान लीजिए किसी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर या उसका नाम जानने की कोशिश करेंगे तो शायद वो एक्यूरेट ना हो, क्योंकि ये जो ऑफलाइन मॉडल इसलिए इसको ट्रेन किया जाता है कुछ समय पहले, तो आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकता। तो उस सब के लिए नहीं है, मगर कोडिंग के लिए, जानकारी के लिए या जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए